अभी ये जो घटना नुसरतपुर में हुआ है, एक युवक को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? हम इस पर तो सर्वप्रथम माननीय सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी को हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से कि हम लोग कहीं पर सुरक्षित है ही नहीं है। या घर हो, बाहर हो, प्रदेश हो या रोड हो, तो आखिर हम लोग आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। और हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से ये निवेदन पूर्वक कहना चाह रहे हैं कि जब आपके आवास पर AK-47 से 56 से या गोला बारूद दागा जाएगा तब आपका नेत्र खुलेगा। आए दिन आवाम को माने नामी गिरानी लोग को जिसके ऊपर में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, चोरी का ये होता है, उसका हत्या होता है तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बच्चा का, जो बच्चा को किसी से कोई बात विवाद है ही नहीं था और वो बच्चा अपने दरवाजा पर सोए हुए स्थिति में था और वैसे बच्चा को अगर लोग गोली मार दिया, यहाँ तक कि गोली उस ढंग से मारा गया, उस ढंग से गोली मारा गया कि अगल बगल में उसका आवाज़ तक नहीं गया। तो इस पर सबसे शोचनीय बात है। ये घटना कब की है, क्या वक्त हो रहा है उसमें? वही लगभग 2-2:30 बजे के लगभग में। अच्छा, रात्रि के 2-2:30 बजे के बीच जी में? सर। घटना का जब अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, जी, तो आसपास के लोग इस चीज़ को देख पाए, नहीं देख पाए? नहीं देख कब पाए। पता चला, कैसे पता चला सुबह में, जब कि वो अगला सोए था तो घर में लोग बोला कि बच्चा अभी तक गोलू उठा नहीं, उसका पुकार का नाम गोलू था जी। तो कि गोलू उठा नहीं। उसके बाद में उसको जगाने के लिए लोग आया तो गोलू तो दुनिया छोड़ चुका था। तब जाकर मालूम चला कि उसको गोली लगा है। उसके बाद में गोली कहाँ मारा गया था? सर में लगा था। कितना गोली का अंदाजा है इसमें? इसमें एक गोली से ही मर्डर हुआ है, सिंगल गोली, वन सिंगल पीस। और इसका आवाज़ भी लोगों तक नहीं पहुंचा? इतना कि सटाकर वो लोग ये किया है, सटाकर मारा है कि अगल बगल में किसी को, क्योंकि जो 2 बजे के बाद यानी 12-1 बजे के बाद जो पहर होता है वो नींद का पहर होता है। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं शातिर माइंड के हैं। बिल्कुल बिल्कुल शातिर माइंड के हैं और वो भी ट्रेंड अपराधी हैं। ऐसा नहीं है कि अनट्रेंड है, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं। पहले का आवाज न करना और उस जगह पे गोली मारना कि तो उसी वक्त पे मौत संगे संगे मौत। और वहाँ पर खोखा भी अलग गिरा कर गया है, जो कि स्थानीय थाना संदेश आया है। उसके बाद में खोखा वगैरह, मोबाइल वगैरह जब्त करके अपना लेकर गया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय डिप्टी CM सम्राट चौधरी को हमने सुबह 6 बजे फोन किया। सम्राट चौधरी जी सोए हुए थे जी। हम बोले कि उनका PA फोन उठाया, हम बोले कि मंत्री जी से बात कराइए, ताकि मंत्री जी सोए हैं। हम बोले कि सोए हैं, यहाँ मेरा भाई सो गया, हमेशा के लिए वो सोए हैं। उसके बाद क्या रिश्ता था आपका इस ये लड़का हमारे गार्जियन हैं, चाचा लगते हैं। हम जाति कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा मेरा नाम हुआ, वो बाबू साहब हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है। और उन्हीं से नहीं, पूरे संदेश की जनता नहीं, शाहाबाद की जनता, पूरे बिहार की जनता से इतना संबंध है कि अगर आवश्यकता पड़ा तो जहाँ अगर नदी नाला भी मिल जाएगा, अगर वहाँ पुल पुलिया नहीं होगा तो हम अपना शरीर बिछाकर उस पर लोगों को पार कराने का काम करेंगे। इस प्रकार से वारदात हो रही है आपके संदेश क्षेत्र में जी और भोजपुर में जी। इसमें दोषी आप किसको मानते हैं और कितना तक लोग यहाँ सुरक्षित है? सरकार को कोई सुरक्षित नहीं है। आज हम और आप भी हैं, आप भी सुरक्षित नहीं है। इसमें आप सरकार को क्या मानते हैं? दोषी 100% सरकार का दोषी है। ऊंचा समझा साजिश के तहत और कुख्यात अपराधी द्वारा मर्डर किया गया है, इसलिए जांच का विषय बनता है। नहीं, क्या उम्मीद लगता है प्रशासन और शासन से आपको? प्रशासन तो ये है, प्रशासन अगर चुस्त हो जाए, प्रशासन नहीं जानता है कि कौन दारू माफिया है, कौन बालू माफिया है, कौन कट्टा रखने वाला है, कौन सीमेंट रखने वाला है, कौन 56-47 वाला है, का SP साहब को मालूम नहीं है। क्या विश्वास रखते हैं अपने प्रशासन के नहीं है? प्रशासन के ऊपर हम लोग का विश्वास टूट चुका है और सरकार की तरफ से भी विश्वास टूट चुका है, जिसके चलते 2 तारीख को स्थानीय पार्क होटल में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं। उसमें सारे मीडिया के लोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं और वैसे सरकार से हमको जो पोस्ट दिया गया है, BJP संसदीय बोर्ड के हम मेंबर हैं, मेंबर बना के हमको एक थोपा दे दिया गया है कि आपको ये चीज़ देखना है और उसका पावर कुछ नहीं, 0 बटा लड्डू। तो वैसा सरकार में रहने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि जनता के बीच में इसी तरह घूम कर मिलकर लोग को सेवा करते रहेंगे आने वाला समय। और एक चीज़ और बोल रहे हैं, कोई नेतागिरी वाला भावना से हम आपके सामने किसी प्रकार का बात नहीं कर रहे हैं। लोग का भलाई कैसे होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आवश्यकता पड़ा तो आने वाला समय में हम लोग भी एक दिन मजबूर हो जाएंगे कि हथियार उठाना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे इंसान हैं। आप पांडव गिरोह का नाम सुने होंगे। पांडव गिरोह में उसमें पायलट भी था, डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी लोग था। आखिर एग्जीबिशन और चौराहा पर 47 से गोली क्यों चलाया लोग? क्यों चलाया? जो जानता है वही अगला कुछ करता है। तो हम लोग उतना कमज़ोर नहीं हैं। और भाई का मर्डर हुआ, ठीक बात है। अगर थोड़ा सा यहाँ शांति का, देखिए एक कॉल में वहाँ से पूरा लाइन से फोर्स लोग आ गया। मेरा कथना था कि यहाँ पर पूरा दूध के दूध पानी के पानी अलग कीजिए, और एक भाई के साथ में जो मारने वाला है उसको भी संगे संग उसका भी पोस्टमार्टम हो, उसको भी साथ में चलाएंगे हम लोग। जी, काफ़ी हताहत हैं इनके बातों से। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दुख में है। इतना दुख में है कि उस दरवाजे पर हमको जाने में इतना ही हो रहा है कि आँख से मैंने आँखों जिस लड़का का आज हत्या हुई है जी, उस लड़का का गांव के प्रति व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया। कहीं वो तो भविष्य गांव की बात है, हम तो देवार के हैं ना जी। मेरा गांव हुआ देवार, जाति में दूसरा, धर्मेंद्र कुशवाहा कोई जाति से, ये राजपूत जाति से। अब इसी से आप मुआयना कर लीजिए कि कितना अच्छा व्यवहार था कि हम वहाँ के होकर, देवार के होकर, और अगल बगल में भी आप पता कर लीजिएगा कि उस बच्चा को कितना आज तक कहीं आज के पहले गांव घर में किसी प्रकार से जी नहीं वैसा ऐसा कुछ उसका बिहेवियर नहीं था। उसको डेली हम सुबह में हम जब निकलते हैं टहलने के लिए, सुबह में जब आइए हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे जानकारी लेंगे कि ये जो लड़का का आज हत्या हुआ है, ये लड़का का व्यवहार गांव के प्रति कैसा था? लड़का क्या लग रहा है कौन हो सकता है इसका जिम्मेवार? लड़का का व्यवहार पढ़ने लिखने वाला लड़का था जी, दौड़ने भी जाता था सुबह शाम, बहुत बढ़िया अच्छा था। कोई प्रकार का न झंझट न झगड़ा कहीं नहीं था। फिर आखिरकार में इस प्रकार से हत्या कर देना क्या लग रहा है? लग रहा है कोई इसका दुश्मन होगा। दुश्मन तो जरूर होगा, बिना दुश्मन के इसमें तो आप क्या मानते हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को मानते ये हैं? सुरक्षित हम लोग तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग जिस कहाँ लड़का रहेंगे? को बताया जा रहा है गांव के द्वारा कि कहीं भी इसका एक भी लड़ाई नहीं था, वैसा व्यवहार नहीं था, जब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को निर्मम हत्या कर दी जा रही है उसके दरवाजे पे, तो आम लोग के लिए आप क्या कहेंगे? हम वहीं पे बगल में मेरा घर है। अगर ऐसा है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हम भी कहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? खेत में आदमी नहीं सोएगा, बधार में नहीं सोएगा, डर के मारे कहीं घर छोड़ेगा। घर में भी तो सुरक्षित नहीं है।